हिंदुस्तान की एक बहुत मुक़द्दस और बावकार शहर से तशरीफ़ लाए हमारे आज की इस महफिल में मोहतरम डॉक्टर वसीम राजपुरी से इल्तिमास करते हैं तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। डॉक्टर वसीम राजपुरी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत जश्न, अफसर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे जो छोटे भाई हैं इंतखाब, इनकी जो मेहनतें हैं और काविशें हैं उनको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक बार ज़ोरदार तालियां आप इनके लिए बजा दें, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ शेर मैं पेश करता हूँ जी। हाँ तो बजाते तो अच्छी बात है, आप अपने भाई के लिए बजा रहे हैं ताली। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बारहा संभलाना हुआ और हमेशा आपने अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजा है। मैं कुछ सादा सादा से आ जाइए भाई, भैया हेलो, इधर आ जाओ, पूछो क्या करे। जी डॉक्टर साहब। जी मैं बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू उनकी खत्म हो जाएगा सामने। बस मैं तो पाँच छः मिनट आपके सामने हूँ। मैं चाहता हूँ कि संजीदगी से मुझे सुन लें। अगर अच्छा शेर इस लायक हो कि आप दाद दे सकते हैं दुआएं तो मुझे दीजिएगा, अगर आपको पसंद ना आए तो आप खामोशी से सुन लीजिएगा। आज करता हूं कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। उंगलियां काटी गईं और फिर कलम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। उंगलियां काटी गईं और फिर कलम बख्शा गया। और इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। और जिसके लिए मैं शेर सुनाए ये मतलब, और ये शेर वो शेर सुनिए कि राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए, राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए, भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। मैं पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। और राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको। मैं अपने नौजवान दोस्तों की नजर करता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। देखिए कोई शिकायत नहीं करूंगा, जहां शेर आपको अच्छा लगेगा तो आप दाद देंगे,
अब मैं जबरदस्ती आपसे कहूं कि आप मुझे दाद दीजिए, शेर पसंद आएगा तो संभल में पढ़ रहा हूं, मुझे दाद मिलेगी। ये मतलब ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। साहिब जश्न और हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं अज़हर इनायती साहब को, आज आपकी सदारत में मुशायरा पढ़ने का मौका फराहम हुआ। मैं इनकी नज़र ये शेर करता हूँ। ये मेरे बुजुर्ग हैं, सामने भी मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं मेरे वालिद के जैसे हैं। मैं वहीं से मैंने 4 मिसरे बनाए हैं। अगर आप तक पहुंचे, आपको अच्छे लगे तो आप अपने साथ ले जाएं और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजें। अर्ज करता हूं कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। तो ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं, उड़ाने बांध लूं अपनी। ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर, अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं अपनी। बहुत शुक्रिया। चलिए, मुझे सनद मिल गई, डॉक्टर साहब ने दाद दी। अर्ज करता हूं कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। क्या कहना है? क्या कहना है? वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। अर्ज करता हूं कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर, जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। अभी बिल्कुल ताज़ा शेर हुए, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, जिस रंग की शायरी सुना रहा हूँ, आज मैं शायर हूँ, किसी भी रंग के शेर हो जाते हैं। तो एक मतला हो गया, मैं अभी सुना रहा था आपको, तो शायद आपके किसी लायक हो। गजल का मतलब हुआ सदर मोहतरम। आज करता हूँ कि तेरी यादों को इतना ढो रहे हैं, तेरी यादों को इतना ढो रहे हैं, नमाज़े फज्र पढ़कर सो रहे हैं। तेरी यादों को इतना ढो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, उस्तादों ने अच्छा कह दिया तो जाहिर सी बात है अच्छा ही हो गया होगा। अर्ज करता हूं, बहुत शुक्रिया, कि अर्ज करता हूं कि तेरी यादों को इतना ढो रहे हैं, नमाज़े फज्र पढ़कर सो रहे हैं, नमाज़े फज्र पढ़कर सो रहे हैं। और दिखावा करने वाले हैं मजे में, दिखावा करने वाले हैं मजे में, मोहब्बत करने वाले रो रहे हैं। दिखावा करने वाले हैं मजे में, मोहब्बत करने वाले रो रहे हैं, मोहब्बत करने वाले रो रहे हैं। और देखिए, अभी अब मेरा भाई है इंतखाब छोटा, उसने मेरे एक मिसरे पे मिसरा लगा के 4 मिसरे बनाए। मैं वो गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। ये कोरोना के दौर में मैंने मतलब कहा था, आपसे दुआएं चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। अब शेर मुलायम फरमाया कि ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा। बहुत शुक्रिया। ये सोचकर कभी कभी ऐसा होता है कि शेर हमारे बाद में समझ में आता है कि शायर क्या कह गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा शेर अभी समझ में आ जाए, मुझे भी दाद मिल जाए, मोहब्बतें मिल जाए, मेरा सफर आसान हो जाएगा।
क्योंकि आज भी बसें बंद हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा आप नवाज देंगे तो मैं जरा गदगद अपने घर जाऊंगा। ओहो, चलिए मोहब्बत आपकी। अर्ज करता हूं कि इस दास्तान में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, जी शुक्रिया, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। आखिर में गजल के 2-3 शेर सुना के इजाजत चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। क्या कहना है? बहुत शुक्रिया। बिगड़ने का किसी सूरत कोई खतरा नहीं होता, हमारे घर में बच्चों का अलग कमरा नहीं होता। और शेर पेश करता हूं कि जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। जो कातिल हैं खुदा उनको समझ इतनी अता कर दे, अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता। और शेर पेश करता हूं, सामने असतज़ा मौजूद हैं, दुआएं चाहता हूं कि अगर इंसान मर जाए तो फिर जिंदा नहीं होता, वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते, वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता, वगरना पैसे पैसे के लिए सजदे हुआ करते। खुदा का शुक्र है इंसान को सजदा नहीं होता। और उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। उसी आंगन में बेशर्मी हमेशा रक्स करती है, जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता। और आखिरी शेर आपके हवाले अर्ज करता हूं कि जहां पर गैर महरम तक से भी पर्दा नहीं होता, खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। खुदा का हुक्म होता है तो घर गुलजार होता है। उस औरत की खता क्या है अगर बच्चा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजूपुरी, डॉक्टर वसीम राजूपुरी देवबंद से तशरीफ लाए थे। आपने बहुत बेहतरीन अशार से हमारे सामीन की ज़ियाफ़त फरमाई। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। हजरात बहुत देर हो गई है, आप संजीदगी से मुशायरा समात फरमा रहे हैं।